मुस्लिम शरीफ। इसमें है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इन्नी उहिब्बु, मैं मोहब्बत करता हूँ, फ़लानन फ़अहिब्बहु, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राईल तो भी उससे मोहब्बत कर। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते, फिर ये मोहब्बतों का सिलसिला रुकता नहीं, आगे ट्रांसफ़र होता है। सुम्मा युनादी फ़िस समा, फिर आसमानों में युनादी ऐलान कर दिया जाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बु फ़ुलानन फ़अहिब्बूहु, अल्लाह पाक फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों तुम सारे उससे मोहब्बत करो। अब आसमानों में ये ऐलान हो जाता है, आसमानों वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब गोया सारे आसमानों में वलीउल्लाह की मोहब्बत आम हो जाती है। फिर क्या होता है हदीस पाक में, सुम्मा यूज़अउल कबूल फिल अर्द, फिर ज़मीन में उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है, यानी लोगों के दिल उसकी तरफ माइल कर दिए जाते हैं। तो ये है औलिया की निराली शान कि ये अल्लाह के वो खुश नसीब बंदे हैं कि जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, जिब्राइल भी मोहब्बत करते हैं, सारे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, और फिर उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। आज हमें जो दाता साहब के मज़ार पे हज़ारों लोग नज़र आते हैं, दिन रात रश लगा हुआ है, दीगर अल्लाह के वली जो हैं उनके पास रश लगा होता है, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में रश लगा होता है, दुनिया देखने के लिए तरसती है। इस तरह और दीगर जो औलिया कराम के मज़ारात पे देख लें, क्यों लोगों के दिल खींचते हैं इनकी तरफ, अल्लाह ने मोहब्बत डाली है दिलों में। फरिश्ते औलिया कराम से कैसी मोहब्बत करते हैं ये भी सुन लें। अल्लामा नजमुद्दीन गज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फ़रिश्ते ज़िक्रुल्लाह करने वाले अल्लाह के नेक बंदों से हमदर्दी रखते हैं, फ़रिश्ते उनकी तारीफ़ करते हैं, इनसे मुतल्लिक अच्छा गुमान रखते हैं, अल्लाह के हुजूर उनके नेक कामों की गवाही देते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, औलिया के साथ मोहब्बत रखते हैं, उनकी मजलिस में बैठते हैं, सफ़र में तनाई में फ़रिश्ते उनके साथ रहते हैं। जब अल्लाह का कोई नेक बंदा दुनिया से रुखसत होता है, फ़रिश्ते गमगीन हो जाते हैं, उसके जनाजे में शरीक होते हैं, उनके मज़ारात की ज़ियारत के लिए फ़रिश्ते तशरीफ़ लाते हैं। जब फ़रिश्ते औलिया से मोहब्बत करते हैं, बल्कि सिर्फ फ़रिश्ते नहीं, इन फ़रिश्तों के आका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औलिया कराम से मोहब्बत फरमाते हैं, बल्कि उनका रब्बे करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन भी औलिया से मोहब्बत फरमाता है। तो बताइए, हम आका के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं, हम भला औलिया से मोहब्बत क्यों ना करें। ख़ुद अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह के महबूब उनसे मोहब्बत करते हैं, और मरते तक इंशाअल्लाह, बल्कि क़ब्र में भी इस पाकीज़ा दीनी ईमानी मोहब्बत के साथ उतरेंगे इंशाअल्लाह, और हशर में भी इसी मोहब्बत के साथ उठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नेक परहेज़गार बंदों से मोहब्बत होना ये बड़ी फजीलत की बात है, हर एक को नसीब नहीं होती, ये कुछ नसीबों का हिस्सा है। सिर्फ पाक तबीयत लोग यानी नेक रूहें ही अल्लाह वालों से मोहब्बत करते, सारे नहीं करते। जब आसमानों में मोहब्बत का ऐलान होता है ना, जब फिर हुक्म होता है कि अब ज़मीन वालों के दिलों में मोहब्बत डाल दो, अब ज़मीन वालों के दिलों में, सब दिलों में नहीं, सिर्फ नेक रूहों के दिलों में मोहब्बत डाली जाती है, सब के दिलों में नहीं। तो अल्लाह वालों से वही मोहब्बत करेगा जो नेक रूह होगी, नेक दिल होगा, अच्छा आदमी होगा, सिर्फ उसके दिल में मोहब्बत डाली जाती है, पाक तबीयतों के दिलों में डाली जाती है। जिस बंदे के दिल में औलिया की मोहब्बत मौजूद हो, ये इस बात की दलील है कि वो बंदा पाक तबीयत है और वो बंदा अच्छी फितरत का मालिक है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे दिलों में सारे औलिया की मोहब्बत है, गौस पाक की मोहब्बत है, दाता साहब की मोहब्बत है, जितने वली हैं दुनिया, ख्वाजा साहब, बाबा फरीद, सबसे मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस पाक की मशहूर किताब है मुस्लिम शरीफ, इसमें लिखा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदतुन, रूहें आपस में जुड़े हुए लश्कर है। यानी इस दुनिया में आने से पहले हम सब की रूहें एक जगह इकट्ठी थी, सारी रूहें जितने भी दुनिया में क़यामत तक आने थे, हम सब की रूहें मिलजुल के रहती थी। आलम अरवा में रूहें एक दूसरे को पहचानती थी, जैसे अभी हम एक दूसरे को जितना जानते हैं ना, हम आलम अरवा में भी ऐसे ही थे, हम इसलिए अब एक दूसरे को जानते हैं। जितनी हम अभी मोहब्बत करते हैं ना एक दूसरे से, ये इसलिए करते हैं कि आलम अरवा में भी हम इसी तरह करते थे। तो इस हदीस पाक पर गौर कीजिए कि इस दुनिया में हमारे बहुत सारे जान पहचान वाले होते हैं। कोई ऐसा होता है कि जिसके साथ हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाज़ लोग ऐसे जिनसे सिर्फ सलाम दुआ दूर से अस्सलाम वालेकुम होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम
जानते तो हैं, नाम भी पता है, शक्ल भी पता है, लेकिन उनके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता और सलाम दुआ नहीं होती। हज़ारों लाखों लोग दुनिया में वो हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं। अब ये मामला असल में है क्या कि किसी को जानते हैं, किसी से कम मोहब्बत है, किसी से ज़्यादा मोहब्बत है, किसी से बिल्कुल भी नहीं है, किसी को खाली चेहरा पता है, नाम भी पता है, फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदा है, लेकिन कोई मोहब्बत नहीं, इस्लाम दुआ नहीं है। ये असल कहानी क्या है? बात असल में ये है कि जिनके साथ आलम अरवा में अच्छी सलाम अलैकुम थी, जान पहचान अच्छी थी, यहाँ भी जान पहचान उसी तरह ही, उनके साथ दुनिया में भी उसी तरह ही अच्छी जान पहचान होती है। जिनके साथ वहाँ जान पहचान नहीं थी, यहाँ आके भी जान पहचान है। अब गौर कीजिए कि जिनके दिलों में हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत है, जिनके दिलों में ख्वाजा अजमेर की मोहब्बत है, जो दाता हुजूर से मोहब्बत करते हैं, बाबा फरीद के चाहने वाले हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, सैयदी आला हजरत की मोहब्बत में दिन रात गुजारते हैं, कितने खुश नसीब लोग, कैसे पाकीज़ा तबीयत लोग हैं। इस हदीस पाक से पता चल रहा है कि हमारे दिलों में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत, दाता की मोहब्बत, बाबा फरीद की मोहब्बत, औलिया कराम की मोहब्बत, ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से आलम अरवा से है। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम से मोहब्बत करने वाले वो खुश नसीब हैं कि जिनको आलम अरवा में मौजूद करोड़ों रूहें में जो रूहें अच्छी लगी थी, जिनकी तरफ ये माइल हुए थे, अब वो आम लोग नहीं, वो नेकियां करने वाले अल्लाह के महबूब यानी औलिया कराम थे। औलिया कराम की मोहब्बत की भी क्या कहने हैं। ये वो पाकीज़ा मोहब्बत है कि जो जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगी। जी हाँ, सच्ची बात है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि मतस्साअता, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। हुज़ूर ने, हालांकि क़यामत का इल्म रखते हैं हुज़ूर, आपको मालूम था कब आएगी, तभी तो आपने क़यामत की निशानियां बयान फरमा दी, किस दिन क़यामत आएगी ये भी बता दिया, किस तारीख को आएगी ये भी बता दिया, साल नहीं बताया, बाकी सब बता दिया, इसलिए कि इसकी इजाज़त नहीं थी साल बताने की। तो साहबे ने पूछा क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब देने की वजह फरमाया वमादा आदत लहा, वमादा आदत लहा, तुमने क़यामत की क्या तैयारी की है। अब सहाबा कराम नमाज़ें भी पढ़ते थे, तिलावत भी करते थे, रोज़े भी रखते थे, नेकियां भी करते थे, मगर सहाबा का अंदाज़ देखिए, नेकियों पर भरोसा नहीं किया कि मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, नेकियां की हैं, फ़लाँ काम किया है, आइज़ी करते हुए अर्ज़ किया ला शैया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, या रसूलल्लाह कोई अमल नहीं, कोई तैयारी नहीं, नमाज़ें तो हैं, नेकियां भी हैं, भरोसा नहीं है नेकियों, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे ना करे, इल्ला मगर अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, अलबत्ता मेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया अंत मा मन अहबब्ता, तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो तुम उसी के साथ होगे क़यामत वाले दिन। कितनी प्यारी हदीस है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया में आदमी जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। और कितने खुश नसीब लोग हैं जो गौस से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा और रज़ा से मोहब्बत करते हैं, औलिया की नाम की महफिलें सजाते हैं, इसाले सवाब का एहतमाम भी करते हैं, उनका ज़िक्र भी करते हैं, गुन भी गाते हैं, औलिया का नाम सुनकर, सीरत पढ़ के, उनका ज़िक्र पाक सुनकर चेहरे खिल उठते हैं। और जिनके सामने गौसे पाक का जिक्र करें और चेहरे मुरझा जाएँ, परेशान हो जाएँ, ये नाम क्यों ले रहे हैं वलियों का, वो भी गौर कर लिया करें, अल्लाह पाक ऐसों से बचाए। तो आज दुनिया में ये लोग औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कल रोज़े क़यामत रब्बे कायनात उन्हें इन औलिया के साथ ही रखेगा इंशाअल्लाह। हम गौस पाक के साथ ही होंगे, अल्लाह के वलियों के साथ होंगे, हशर भी उनके साथ होगा, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में भी इन वलियों के पीछे पीछे पहुँच जाए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मआ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। हदीस पाक में जहाँ औलिया से मोहब्बत की फजीलत का पहलू निकलता है, वहीं ये हदीस पाक हमारे लिए मोहब्बत का मेयार भी मुकर्रर करती है। तो मालूम हुआ जो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नतें अपनाते हैं, नेक काम करते हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमाल करते हैं, अगर आज हम उनसे मोहब्बत करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उनके साथ होंगे। अल्लाह न करे अगर आज जो लोग ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं या ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं जो ना नमाज़ें पढ़ते हैं, जो जहन्नम के रास्ते पर चलने वाले हैं, रोज़े नहीं रखते, गाने-बाजे सुनते हैं, फ़िल्में ड्रामे देखते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सारा दिन गीबतें करते रहते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं,
अगर ऐसों के साथ दोस्ती लगाई और खुदा न खास्ता तौबा किए बगैर ही दुनिया से चले गए, हदीस पाक के मुताबिक रोज़े क़यामत उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। सोहबत ताले तुरा ताले कुनन, सोहबत साले तुरा साले कुनन। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत बुरा बना देगी। अल्लाह पाक हमें औलिया की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।